संगत जी, आज ना मेरे से किसी ने पूछा कि जो हम बुरे कर्म करते हैं जो हम बुरे कर्म करते हैं उसकी सज़ा हमें क्या इसी जन्म में मिलती है, जहाँ हमें ऊपर जाके मिलेगी जब हम इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। तो उसको मैंने कहा कि मैं आपको कल इसका आंसर दूंगा। तो मैं ये सोचता हूँ जैसे उसका सवाल था ना जे, तो और भी संगत का सवाल हो सकता है जे कि उनको भी पता चलना चाहिए। फिर मैं एक वीडियो तैयार करके इस चैनल पे डाल देता हूँ ताकि उस भाई को भी पता चल जाए और संगत को भी पता चल जाए कि जो हम इस जन्म में कर्म करते हैं, तो जो बुरे कर्म करते हैं उसकी सज़ा उसी टाइम वहाँ उसे मिल जाती है जहाँ फिर ऊपर जाके मिलती है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, कहीं पे सेंटर में सेवा कर रहा था, तो वहाँ पे कोई था मेरा भाई, तो उसको पता है ऐसे मैं सवाल जवाब करता हूँ। तो उसने मेरे से पूछा कि आखिर जो हम ये कर्म करते हैं इस कर्मों का, वो बोलता कि कहते ऊपर जाकर इसकी सज़ा मिलती है, और कोई बोलते हैं कि इसी जन्म में इसी दुनिया में सज़ा मिलती है। तो उसका आंसर मैं भाई को अब देता हूँ इस वीडियो में कि हुआ कुछ ऐसे, हमें उस परमात्मा ने इस दुनिया में भेज दिया। ठीक है, हमें उस परमात्मा ने उस दुनिया में भेज दिया। अब कोई बोलता है कि उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कोई बोलता है अगर उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर इतने बड़े बड़े कर्म कैसे हो जाते हैं। तो इसका आप बताइए। तो देखो, कुछ भी उसके हुक्म के बिना नहीं होता। अगर आपको कोई बोले ये खा लो तो आप उसको खा लोगे अगर आपको पता होगा कि ये खाने से मेरी जान जा सकती है? नहीं खाओगे आप, है ना, क्योंकि आपको पता है। तो ऐसे ही आपको कर्मों का तो पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन आपको उसका बाद में आपके साथ क्या होगा उसका आपको एहसास नहीं है, इसलिए आप वो गलत काम कर देते हो। अब मैं जैसे कि दुनिया में रहता हूँ, दुनिया की बात आपको समझाऊंगा ना, आपको जल्दी से समझ आएगी। अगर मैं सीधा डायरेक्ट ही आपको अंदर की बात करना शुरू कर दूंगा, रूहानी बातें करना शुरू कर दूंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो, किसी इंसान ने कोई किसी जगह पर अपराध कर दिया। अब जहाँ पर उसने अपराध किया कोई, उसको वहाँ पर उसको मार पड़ी। फिर उन्होंने उसकी कंप्लेंट की, जो उसको लेकर गए वहाँ पर उन्होंने जाकर पीटा। पीटने के बाद जज साहब के सामने उसको पेश किया। जज साहब ने क्या किया, उसकी सारी की सारी फाइल देखी, इसने क्या गुनाह किया, इसकी क्या धारा बनती है, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो जो जज साहब है उसको सज़ा सुना देते हैं। अब ये सज़ा भुगतने के लायक हो गया तो इसकी बात ख़त्म। ऐसे ही हम ना जो कर्म करते हैं, अगर हम बुरा कर्म कर रहे हैं ना, हम ये सोचते हैं जिसके साथ हम धोखा कर रहे हैं ना उसको पता नहीं है। अरे भाई, उस पे तरस खाओ कि उसने तेरे पे कितना ट्रस्ट किया है। तू उसके साथ धोखा कर रहा है ना, चोरी कुछ भी कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि भाई मैं देख कितना तेरे पे वो यकीन कर रहा है और तू उसके साथ धोखा कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी बुरा कर्म करते हैं, जब हम बुरा कर्म करते हैं तो उसकी सज़ा कैसे मिलती है। जैसे उसने कोई गड़बड़ की, अपराध किया, उसको पहले वहाँ पर मार पड़ी। तो जब हम बुरा कर्म करते हैं ना, उसकी सज़ा ऐसे मिलती है जिसके साथ हम करते हैं ना, जो भी उसको नुकसान पहुँचाते हैं हम, हमारा वो डबल होगा। उसकी सज़ा मिल गई हमें, हमारा जो नुकसान है वो डबल होगा। हमें जितना उसको सताया होगा उतना डबल दुख मिलेगा हमको। ठीक है, उसके बाद फिर वो ले जाएंगे। जब हमारा लास्ट टाइम आएगा, लास्ट टाइम आने के बाद लेकर जाएंगे मारपीट करते हुए जब वो लेकर जाएंगे, लेकर किसके पास जाएंगे, वो मालिक के पास जिसने ये सारी सृष्टि रची है,
जिसने ये दुनिया रची है, जो सब कुछ देख रहा है, एक एक चीज देख रहा है, क्योंकि आप ही के अंदर बैठा है, वो कहीं दूर थोड़ी है। जब आप अकेले होते हो ना, आप ये समझ लेते हो कि मैं घर पर अकेला हूँ, या मैं इस जगह पर अकेला हूँ, मुझे कौन सा कोई देख रहा है। देखने वाला तो तेरे अंदर बैठा है, सुनने वाला तेरे अंदर बैठा है, बोलने वाला तेरे अंदर बैठा है। फिर तुझे ऐसा क्यों लगता है भी कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। जो तेरी सांस चल रही है ना, जब तक वो चल रही है, वो समझ कि वो परमात्मा है, वो मालिक है। जब तक जो शरीर में जो सांस है ना, तभी वो शरीर चल रहा है। जब जो सांस है ना, जो वो मालिक निकल जाता है अंदर से, वो शब्द निकल जाता है, फिर जो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, डेड हो जाता है। इसको फिर रखते भी नहीं है घर पर कि बदबू आएगी। जब तक वो परमात्मा है, जो एकदम से बहुत ही बढ़िया रहेगा जो शरीर। तो अब इसको जब उस मालिक के पास लेकर जाएंगे मारपीट करते हुए, वो मालिक इसकी फाइल देखेगा सारी। इसने अच्छा कर्म किया, बुरा किया, किसके साथ इसने कितना दुख दिया, किसके साथ धोखा किया, किसने पैसे खाए, किसके साथ ने किसका कितना झूठ बोला, किसकी निंदा की, किसकी चुगली की, सब सब कुछ उसकी फाइल में होगा। वो मालिक होगा ना, जो उसके पास फाइल होगी ना, हमारी फाइल में सब कुछ लिखा होगा। उसमें ऐड हो रहा है जो भी आपका, जो आप सुन रहे हो ना, ये भी ऐड हो रहा है, ये सुन रहे, ये बात सुना रहा है, सब कुछ ऐड होता है। ठीक है। अब वो जो मालिक है उसकी मौज है, जो मालिक है ना उसकी मौज है, वो कौन सी सजा सुनाएगा। आपकी फाइल सारी उसने देख ली, देखने बाद उसकी मर्जी है। वो चाहे फिर से हमें जन्म दे दे इंसान का, वो चाहे कहीं जंगलों में भेज दे, वो चाहे कहीं पानी में जन्म दे दे, वो चाहे पेड़ पौधा बना दे, उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी कैसे है, वो किसी के साथ गलत नहीं करता। जैसा आपकी फाइल में लिखा है ना, आपने ऐसा ऐसा किया है, वो सब उसका टोटल करके देखेगा। इसको क्या जन्म मिलना चाहिए, इसको कहाँ भेजना चाहिए, ताकि इसके जो कर्म है वो सब इसको भोगने पड़े। फिर आपको उसी जगह पर वो मालिक भेज देता है। तो अगर जैसे कोई एक्टर है, ठीक है, तो आप देखो वो एक्टर है, चाहे कोई बिजनेसमैन ही देख लो, चाहे दुनिया भर का कुछ भी वो खरीद सकता है, लेकिन वो अपना अगला जन्म नहीं खरीद सकता। अगर वो सोचे ना कि मैं इतने पैसे पे कर देता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा होकर मरूंगा, मेरा अगला जन्म है जो इनके घर में हो, ऐसा नहीं हो सकता। पैसा फिर किस काम का, पैसा फिर मिट्टी है ना। तो अगर आप बहुत मेहनत भी करते हो, अगर आप बहुत मेहनत करते हो, ये सोचते हो मेहनत करने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। कई भाई बहन ऐसे हैं जिनका ये सोचना है ना, मेहनत करने से सब कुछ बनता है, लेकिन जो आपकी कर्मों के हिसाब से लिखा है उतना ही बनेगा। मैं बोलता हूं आपको, कई मेरे भाई बहन बोल देते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करने से सब कुछ बनेगा। मेहनत की आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, आपके कर्मों में जितना लिखा था ना, जितना का लिखा था मिलेगा फिर भी उतना। मेहनत ज़्यादा की, हुआ क्या, कोई ना कोई नुकसान हो गया, कोई ना कोई गड़बड़ हो गई, वो जो हमने ज़्यादा मेहनत की थी वो पैसे उस जगह पर लग गए। ठीक है, तो आपका जो बेनिफिट होना था वो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लिखा ही नहीं ना भाई। जो लिखा है वो तो उतना ही मिलेगा तेरे को। तू मेहनत कर रहा है ना, तू जो मेहनत कर रहा है ना, मेहनत करी जा, तेरा कोई ना कोई नुकसान होगा तो वो पैसा उधर लग जाएगा उस साइड पे, क्योंकि कर्मों में लिखा है इतना इसको मिलेगा इतने टाइम में, तो वो उतना ही मिलेगा। अगर तुम चाहते हो, अगर भाई जो बहन सुन रही है, अगर तुम चाहते हो ना मेहनत करने से हमें बेनिफिट हो, हमें ज़्यादा फल मिले, फिर तुम्हें भजन सिमरन करना पड़ेगा, उस मालिक का नाम जप करना पड़ेगा। जब तुम उस मालिक का नाम सिमरन करोगे, वो जो तुम्हारे बुरे कर्म है ना वो साइड पे रहेंगे। अब तुम्हारी मेहनत भी हो रही है, तुम्हारा भजन सिमरन भी हो रहा है। जब भजन और सिमरन करोगे, आपके बुरे कर्म खत्म हो रहे होंगे, साथ साथ आपकी मेहनत हो रही होगी, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत। आपकी सोच के परे वो मालिक देगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इतना दे सकता था वो। कई होता है ना, आपने इंटरव्यू देखे होंगे, वो बोलता है, वीडियोस भी होती है उनकी,
कि पहले जीरो थे, अभी वो हीरो है। तो कैसे उन्होंने मेहनत की, साथ साथ अच्छे कर्म किए। ये नहीं मेहनत की, कर्म बुरे कर रहे हैं और सोचे कि हम जहाँ से जहाँ आ जाएंगे। नहीं आओगे, जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे रह जाओगे। जब तक उस मालिक का नाम नहीं जप करोगे, उस मालिक का भजन नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तो आखिर हमें भजन सिमरन करना कैसे है? कोई भाई है मेरे से, पता नहीं भाई बहन है, कुछ मैंने देखा नहीं गौर से, तो मैंने वैसे उनको आंसर तो दे दिया था। कमेंट में उन्होंने पूछा था, मैं जब बैठता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता मुझे कब नींद आ जाती है, और मैं 2 घंटे जब बैठता हूँ, बाद में जब उठता हूँ मुझे ऐसे लगता है मैं सोकर उठा हूँ। तो होता है कुछ ऐसे है, हम जो खाना खाते हैं ना, हम खाना बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं। खाना ऐसी चीज़ है, जब आप खाओगे आपको नींद आएगी। जब खाना खाओगे ना आपको नींद आएगी। आपको जितनी भूख है उससे आपको आधा खाना है, आपने पहले ही निकाल लेना है। पहले आपको जैसे हो जाता है ना अपने मन से ही कि मैं हाँ इतना खाऊंगा, इतनी भूख है, वो आपका जो मन कह रहा है ना इतनी भूख है, उसको आधा कर दो। जब उसको आधा कर दोगे फिर बैठो, फिर आपको नींद है ना जो आती, नींद नहीं आएगी, भजन सिमरन में दिल लगेगा। अगर फिर भी नींद आती है, फिर नींद आने का कारण यही है कि आपको 8 घंटे की नींद है ना वो लेनी चाहिए, वो इस बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर रहे हो, जैसे रात को चलता रहा, मोबाइल चलता रहा, 2-3 बजे सोए हो, और फिर आप बोलो 6 बजे उठ जाऊं भजन सिमरन करूं, नहीं होगा। जब उस मालिक के आपको अंदर से दर्शन हो जाएंगे ना, जब उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, फिर चाहे आप सोए ही ना, फिर चाहे आप 1 घंटा सो, आपकी 8 घंटे की नींद आपको मिल जाएगी। क्योंकि वो परमात्मा है ना, जब आपके अंदर प्रगट हो जाएगा, आपको उसका जो सच है पता चल जाएगा, तो तब आपको कुछ भी, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो नेचर है आपके साथ चलेगा, आपकी वो हेल्प करेगा। अगर धूप बहुत तेज होगी, आपको वो नेचर इतनी धूप देगा जिसके साथ आपको गर्मी ना लगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, आपकी नेचर हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को इतनी की ठंड देगा जितनी कि आप बर्दाश्त कर सको, आपको ठंड भी ना लगे, आप बिल्कुल सही रहो। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप भजन सिमरन करोगे। भजन सिमरन करके आप अपने आप को उस मालिक के साथ जोड़ दोगे, इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ दोगे, तब होगा आपका। तो ऐसे आपने हर टाइम ये सोचना है, मैं कर्म बुरे मत करूं, अच्छे कर्म करूं। कई ऐसे लोग हैं जो कि घर से निकलते हैं किसी ऐसी जगह पर जो कि खाने पीने वाली चीज़ होती है, कुछ भी होता है, वो देना शुरू कर देते हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। कोई ऐसे भाई बहन है जहाँ घर पर कुछ खाना बनाया या बाहर से कुछ लिया खाने के लिए, तो ऐसी जगह पर उसको शुरू कर देते हैं बांटना जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो अपनी गाड़ियों में है, एक्टिवा में है, बाइक पे है, उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप ना आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति देखो जिसको आप कोई आंखों में आपके दिल कहे हाँ इसको सच में ज़रूरत है, वो चीज़ उसको दोगे ना आप, वो बहुत बड़ा कर्म बनेगा आपका। जैसे आप घर से निकले, रास्ते में ढूंढो, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसको देखकर आपको सच में लगेगा हाँ इसको ज़रूरत है, इसको देते हैं खाने के लिए, वो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। और संगत जी, जितने हम बुरे कर्म करते हैं ना, हम ये सोच तो लेते हैं कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन बिल्कुल नहीं। सब कुछ हमारा लिखा जा रहा है, सब कुछ वो देख रहा है। अरे मेरे को समझ में नहीं आता देख कैसे रहा है। देखो जो अंदर है ना हमारा, वो हमारे अंदर वो परमात्मा है, वो हमारे अंदर ही बैठा है, तो वो देख ही रहा है, हमारी एक एक बात सुन रहा है, हमारी एक एक चीज़ जो देख रहे हैं, जिसको हम देखते हैं क्या सोचते हैं उसको वो भी पता चलता है। जैसे मैंने किसी को देखा, मैंने क्या सोचा उसके बारे में, उसको वो भी पता चलता है, उसका भी कर्म बनेगा। क्योंकि जब आप सोचते हो कोई चीज़ फिर आप उसको करते भी हो, आपका वो कर्म बनेगा। तो आपने हर टाइम उस मालिक का नाम जप करना है, सिमरन करते रहो, सिमरन को मत छोड़ो। जब तक आपका सिमरन साथ देगा तब तक आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। बाबा जी बहुत ही दया मेहर करेंगे आप पे। आपको कभी भी गलत चीज नहीं करनी। तो बुरा कर्म करते कैसे हैं हम? बुरा कर्म देखो, कोई भाई बहन ऐसे है कि नॉनवेज भी खाते हैं लेकिन डेरे में भी जाते हैं, नॉनवेज खाते हैं डेरे में भी जाते हैं। तो मैं एक आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ। जैसे कोई फैमिली होती है, सिख फैमिली हो चाहे हिंदू फैमिली हो, तो उनमें जैसे होता ना कि किसी की डेथ हो गई, अब वो क्या करते हैं, किसी की डेथ हो गई, अब क्या करते हैं वो, उसका जब तक उसकी बॉडी घर पर है ना, वो चूल्हा नहीं बालते घर पे, खाना नहीं बनाते, कोई भी चीज़ नहीं बनाते। उनके जो आसपास होते हैं वो लेकर आते हैं खाना उनके लिए बनाकर, चाय भी वो लेकर आते हैं कि इनके घर में डेथ हो गई है, इनके घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि डेथ हो गई है, बहुत बुरा हुआ इनके साथ। जब उसकी बॉडी को संस्कार कर देते हैं उसका, बाद में सब घर पर आते हैं तो घर धोते हैं, सब कुछ करते हैं, पाठ करते हैं, फिर अगले दिन उनका जो घर का चूल्हा है वो जलता है, फिर वो चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं। लेकिन हमने कभी क्या ये नहीं सोचा कि हम जो नॉनवेज खा रहे हैं वो हम उसको अपने सबसे जो पवित्र जगह होती है, पवित्र जगह कौन सी होती है? एक तो मंदिर होता है जहाँ पाठ पूजा करते हैं, एक हमारा किचन होता है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, क्योंकि जो खाना है उसको प्रसाद ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे शुद्ध जगह थी वहाँ पर हमने किसी को लाकर, जो कि उस मालिक ने भेजा था उस जीव को, उसको हमने अपने बर्तनों में डाल दिया, उसको बनाया और उसको बड़े ही मज़े से खाया। देखो फिर कितना बड़ा पाप बन गया हमारा, कितना बड़ा कर्म बन गया। जो कर्म है ना, जो जब देने पड़ेंगे तब पता चलेगा, तब तकलीफ होगी, तब दर्द होगा, ऐसा दर्द होगा बर्दाश्त ही नहीं होगा आपसे। आप सोचोगे मैंने किया क्या है? किया क्या है, जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तब ना तो आवाज़ आती है ना वो दिखता है, लेकिन उसकी लाठी चल जाती है। दर्द लेकिन ऐसा होता है जैसा आपने कभी देखा ही ना हो, जैसा आपने कभी महसूस ही ना किया हो। तो आपको हर टाइम अच्छी सोच रखनी है अपनी, अच्छी। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, तो रात को जल्दी सोओगे, फिर ही आप जल्दी उठोगे ना। तो आपको जल्दी सोना चाहिए। तो अगर मान लो आपको सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करते हो, रोज एक ही बात रट रहे हो रात को सोते टाइम ना, रोज ही, हर टाइम सुबह उठूंगा, अलार्म लगाते हो मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल में अलार्म लगाया, ये बोलकर सुबह उठूंगा ही उठूंगा, भजन सिमरन करूंगा ही करूंगा। हुआ क्या, अलार्म बजा, बंद किया, ये सोचा 5 मिनट और सो लेता हूँ, लेकिन वो 5 मिनट थे जो, इतना टाइम हो गया कि जॉब पे जाने का टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया कि बहन का खाने बनाने का टाइम हो गया है जब वो उठी। तो तब भजन सिमरन फिर कैसे करोगे? कई है ऐसे बहुत से लोग जो कि रोज अलार्म लगाते हैं कि सुबह उठेंगे, सुबह भजन सिमरन करेंगे, लेकिन सुबह करते नहीं क्योंकि उठा ही नहीं जाता। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ये चाहिए कि 2.5 घंटे बोला है बाबा जी ने, नहीं उठा जाता फिर कोई बात नहीं, रात को सोते टाइम ही भजन सिमरन पर बैठो। जब भजन और सिमरन पर करोगे ना रात को सोते टाइम, फिर जब रोज डेली बैठना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आप पे बाबा जी की दया मेहर शुरू हो जाएगी, आपके बुरे कर्म खत्म होने लग जाएंगे। आपको जो आपकी जो जाग है ना ऑटोमेटिक ही खुलनी शुरू हो जाएगी। फिर जल्दी जब आपकी जो जाग है अपने आप खुलनी शुरू हो जाए, फिर आप रात को जो बैठते हो वो भी बैठो, जब सुबह भी बैठो, फिर आप देखना सच में बहुत ही जल्दी वो मालिक दया करेगा, वो मालिक मेहर करेगा आप पे। बस आपको उसका जो भजन सिमरन है वो नहीं छोड़ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो आपने डेली करना है। ये बात जान लो, जब ये बात आपने शुरू कर दी ना करनी कि एक भी छुट्टी नहीं की, तो आपको सैलरी पूरी मिलेगी उस मालिक की ओर से, और वो मालिक बहुत खुश होगा। क्योंकि जो इंसान होता है ना, जो जॉब से छुट्टी नहीं करता, डेली जाता है जॉब से और पूरा टाइम देता है, फिर उसका जो बॉस होता है ना, उसकी सैलरी भी ज़्यादा करता है, सैलरी देता भी उसको टाइम पे,
और हर टाइम उसकी बात भी मान लेता है, खुश रहता है। तो ऐसे ही जब आप भजन सिमरन करोगे ना रोज ही, तो वो मालिक है ना जो, वो देखेगा ये रोज आ रहा है तो मुझे चाहिए, इसको अभी इसकी सैलरी दे देना। फिर वो आपको अंदर से दर्शन देगा, अंदर से शब्द धुन की जो आवाज आती है वो सुनाएगा। तो धुन की जो आवाज जो सुनते हैं उनको बहुत मुबारक है। जिन्होंने अभी तक धुन ही नहीं सुनी तो उनको चाहिए बैठना, जरूर बैठना। जब बैठोगे, जब तक आप अपने अंदर से वो धुन सुनाई नहीं ना देगी, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, आपके मन को चैन नहीं मिलेगा। आपका मन हर टाइम इधर जाएगा उधर जाएगा, अभी बॉम्बे है, अभी दिल्ली, अभी चंडीगढ़। 1 मिनट में पता नहीं आपको कितने शहर आपका मन है ना जो घुमा देगा। तो ऐसे आपने सिमरन करते रहना है सारा दिन। जैसे उठो सिमरन करो, जैसे सोने लगो सिमरन करो, कुछ खाने लगो सिमरन करो, शुक्र है मालिक तेरा तूने खाना दिया, सिमरन करो। सिमरन करते करते सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा संगत जी। तो ऐसे था संगत जी जो आज का सत्संग था। जो भी मेरा भाई है, जो भी मेरी बहन है, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और संगत जी अपने शहर का नाम लिख दो जी, राधा स्वामी जी।